मेरा था पहले दिन इतनी छोटी थी, दूसरे दिन इतनी बड़ी थी और 5वें दिन तक वो इतनी बड़ी हो गई थी। मतलब वो हाथ लगाते फील हो रही थी, इधर था वो हाथ लगाते फील हो रही थी कि गुड इवनिंग एवरीवन, ये रात हो रही है, नहीं 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 जाना नहीं जाना नहीं, पास आओ, अभी बात बाकी है और बहुत इम्पोर्टेंट बात बाकी है जो कि आप सबके बहुत काम की चीज़ है। रात के 12 बजे मैं ऐसे ही यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं आ रखी हूँ, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा सुन लीजिए क्योंकि आपके बहुत काम की चीज़ हो सकती है। कोविड के टाइम पे मुझे मेरे दाईं ओर के ब्रेस्ट में एक ग्लैंड हुई थी, तो ग्लैंड दिखी। उसी सेम टाइम पे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा था, तो मैंने मोटे को बोला कि भाई मेरे ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, या फिर मोटे को बोला कि मेरे ब्रेस्ट में पेन हो रहा है या फिर कुछ ग्लैंड जैसी फील हो रही है, तो बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, तेरा वहम है, तुझे बीमारियों का वहम होता है। और कोविड चल रहा था तो मुझे हर तीसरे दिन कोविड हो जाता था, नहीं एक्चुअल में नहीं हो रहा था, वो इधर से हो रहा था। थोड़ा सा भी चलने में थक गई, मतलब घर के अंदर ही काम करने में थक गई तो ब्रीदिंग तेज हो जाती थी, तो मुझे लगता था कि मुझे कोविड हो चुका है, नहीं हुआ था। गॉड गिफ्ट, प्रभु ने बहुत बड़ी रक्षा की हमारी कि मेरी पूरी फैमिली सेफ थी पूरे के पूरे कोविड में। तो उसने बोला कि छोटी सी तो है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बोलने के तसल्ली देने के लिए बोल तो दिया, लेकिन डरा हुआ वो खुद भी था। और फिर उसके बाद मेरी पीठ पीछे वो लोगों से पूछताछ करने लगा कि भाई क्या होता है, कैसा होता है, किधर दिखाऊं, अगर हो रहा है तो मैं किधर दिखाऊं, ऐसा करके बहुत पूछा। तो उतने में इनके एक फ्रेंड थे जिनकी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और थेरेपी के बाद वो ठीक हो गई थी, उनका जो भी थेरेपी चली थी उसके बाद ठीक हो गई थी, लेकिन उनको प्रोसेस मालूम थी कि वो प्रोसेस कैसे होनी है। तो वो बोले कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको जाना चाहिए, एक बार दिखाना चाहिए। तो वो टाइम पे ना सारे हॉस्पिटल बंद थे और जो भी थे वो सिर्फ कोविड के ही पेशेंट को ले रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाले, और उनके हिसाब से मेरा तो कुछ इमरजेंसी था नहीं ऐसा। तो मैं, मेरे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है जहाँ हम पूरा फैमिली लोग उधर ही जाते हैं, बच्चों को कुछ चोट लग गई या मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया, मेरा बेटा हर तीसरे दिन टूटा हुआ रहता है, वो उधर ही जाते हैं। हम उनके पास गए तो वो बोले, उन्होंने थोड़ा हाथ लगाया और फिर बोले कि मैं एक डॉक्टर का नाम दे रहा हूँ, आप इनके पास जाओ और वहाँ जाके चेक कराओ। और हम चले गए क्योंकि एक डॉक्टर की दूसरे डॉक्टर के साथ होती है पहचान, तो हम चले गए उधर। और वो डॉक्टर ने क्या किया, कुछ सीटी स्कैन और जो भी प्रोसेस थी वो सभी करवाई हमसे, और उसके बाद रिपोर्ट देख के बोले कि कल आ जाना, कल आपका ऑपरेशन हो जाएगा। और मैं पूरा दिमाग में लेके चल रही थी कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, और मेरे साथ कई लोग ऐसे सहमत करेंगे कि जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सुना होगा और जिनको अपने ब्रेस्ट में ग्लैंड दिखी होगी, और पहला दिमाग में उनको यही आया होगा कि कहीं ये ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। और फिर उसके बाद मैंने कितना सा ड्रीम आउट हो रहे थे कि मेरे को कुछ हो गया तो बच्चों को कौन देखेगा, मेरे 3 बच्चे हैं, सबसे छोटा वाला तो वो टाइम पे सिर्फ 2 या 3 साल का था। तो मुझे अंदर से ना बहुत डर लग रहा था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, कोई बच्चों को देखने वाला नहीं है, ऐसा करके। तो डॉक्टर बोले कि कल ऑपरेशन है। मैंने कहा कैंसर का ऑपरेशन भी होता है, मैंने तो सुना है शायद थेरेपी होती है। तो मुझे मतलब कुछ मालूम नहीं था, मैं जस्ट ऐसे ही पूछ लिया। वो बोले आपको तुम्हारे डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं है? ये कैंसर नहीं है, ये एक ऐसी ग्लैंड है जिसको बोलते हैं फाइब्रोएडेनोमा, जो कि हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। मच्छर बहुत हो रहे हैं रात को और मेरे पीछे मेरा बेटा सो रहा है इधर, और जो कि हार्मोनल चेंजेस के बाद होते हैं आफ्टर 30, और आफ्टर 30 होते हैं। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं इसको होने के। पहला रीजन है कि आपको जेनेटिकल हो सकता है कि आपकी दादी नानी या फिर मम्मी को हुआ हो तो आपको आ सकता है। और दूसरा होता है तुम्हारी खराब डाइट प्रोसेस, जैसे कि आप लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, मतलब बाहर का बना हुआ मैदे मुद्दे का जो भी है, आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, पैकेज्ड फूड खाते हैं, और बाहर की जो होते हैं ना वो पैक्ड फूड होते हैं, घर आके तलते हैं, उसके बाद वो सभी प्रोसेस्ड फूड, ऐसा कुछ भी आप ज़्यादा खाते हैं तो आपको हो सकता है। कई लोग मानते नहीं चीज़ को कि इनसे कुछ हो भी सकता है, लेकिन सच में होता है ऐसा। और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे जेनेटिकली था क्योंकि मेरी मम्मी को भी था, ये इसलिए हुआ।
और वो टाइम पे मुझे ये समझ में नहीं आया, जब मुझे डॉक्टर ने समझाया वो टाइम पे मुझे समझ में आया कि हाँ जेनेटिकली है, तो ये मेरी मम्मी को था इसलिए हो सकता है, तब मुझे याद आया वो चीज़। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, तीसरी चीज़ में आता है ऐसा फूड जो आपको तो पसंद है लेकिन आपकी बॉडी को नहीं पसंद है, कि आप खाते हैं इधर से तो नीचे जाता है लेकिन बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है। बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो उसको कैच नहीं करते हैं, तो उसको मसल्स में ऐड, मतलब जो भी, आप, मेरे को ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं मालूम है, डॉक्टर ने मेरे को जैसा समझाया मैं सेम टू सेम आपको समझा रही हूँ। क्योंकि अगर मेरे को आज किसी से बात करते हुए मैंने किसी से बात करी थी इस बारे में, तो मुझे लगा कि इस बारे में किसी और बताना चाहिए, जो मुझे देखने वाले हैं, जो थोड़ा बहुत लोग भी देख रहे हैं। अगर एक देखेगा दूसरे को देख के तीसरे को देख के वो बताएगा। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ अपने साथ ऐसा लग रहा है कि कुछ मैचिंग है या आपके साथ भी सेम हुआ है, तो उसको डायरेक्ट कैंसर के साथ मत जोड़िए, अपने डॉक्टर के पास जाइए और देखिए कि वो क्या बताता है। डायरेक्ट अपने इधर मेरी तरह मत बना लीजिए कि ये कैंसर ही हो सकता है, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे मोटे को कौन देखेगा, ऐसा करके नहीं कर सकते। यहाँ क्या होता है ना, ब्रेस्ट के आसपास जो ब्रेस्ट की अपनी ही मसल्स होती हैं वो एक जगह पे गांठ की तरह बन जाती हैं, मतलब वहां पे मसल्स, फैट का जो एरिया है वो एक जगह इकट्ठा होने लगता है। मोस्टली पीरियड्स के टाइम पे तो सबको नहीं, किसी न किसी को तो बहुत कम लोगों को होगा जिसको नहीं होता होगा, वरना ब्रेस्ट थोड़ा सा हैवी हो जाते हैं, ग्लैंड थोड़ा सा बढ़ जाती हैं, आपको वैसा ही फील होता है। लेकिन किसी किसी को क्या होगा, छोटी सी ग्लैंड होगी जो अंदर ही ब्रेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं घूम रही होगी, और दूसरा होता है कि थोड़ा ग्लैंड बड़ी होगी, तीसरा होगा कि वो बड़ी 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 दिन प्रतिदिन बड़ी होती जाएगी। मेरा था पहले दिन इतनी छोटी थी, दूसरे दिन इतनी बड़ी थी, और 5वें दिन तक वो इतनी बड़ी हो गई थी। मतलब वो हाथ लगाते फील हो रही थी, इधर था वो हाथ लगाते फील हो रही थी कि भाई इधर कुछ तो एक्स्ट्रा है। तो उसके बाद तभी मैं डरी थी। निकालने के 2 प्रोसेस हैं। एक तो है बहुत पुराना प्रोसेस जिसमें वो लोग का एक छोटा सा कट लगाते हैं और वो ग्लैंड को पकड़ के खींच देते हैं। एक आई है नई टेक्निक जिसको वो शक करके निकालते हैं, इंजेक्शन डालते हैं, वो सेम पॉइंट पे जहाँ पे तुम्हारा ग्लैंड दिख रहा है वहाँ पे वो लोग डालते हैं और इंजेक्शन डाल के और उसको शक करके खींच लेते हैं। मतलब आपको ज़्यादा कितना इंजेक्शन में पेन जितना होता है सिर्फ उतना होगा। लोकल एनेस्थीसिया लगाएंगे, मेरे को भी लोकल एनेस्थीसिया लगाया था, बट मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं सुबह गई थी और शाम तक वापस आ गई थी घर को। और इंजेक्शन वाले में तो और भी आपको कुछ भी फील नहीं होगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले अपने दिमाग में ही बीमारियों को उपजाने के बजाय मेरी तरह, क्योंकि मैं बीमारियों को बहुत जल्दी उपजाती हूँ, प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। मैं हमेशा अपने डर को आपके सामने लाने की कोशिश करूँगी, जो मेरा अपने अंदर का डर है, जो मैंने फेस किया है, वो मैं आप तक लाने की कोशिश करूँगी। और मेरा कोई भी ऐसा लेना देना नहीं है। और मेरे जो स्टिचिंग के दाग हैं, स्टिचिंग का जो वो था थ्रेड होता है, उसको पिघलने में, उनके धागों को निकलने में 10 से 15 दिन लगे थे। और अगर आपका शकिंग वाला होगा तो आप 1 दिन में ही आप रिकवर कर जाएंगे। थोड़ा हल्का फुल्का पेन होगा, वो कोई बहुत बड़ा पेन नहीं होगा। तो गुड नाइट, बहुत रात हो चुकी है, शायद अब तो 1 भी बज गया होगा। नींद आ रही, देखो मेरी आंखों में फील हो रहा होगा आपको नींद आ रही है। आई होप आप मेरी जानकारी जितना मेरे को मालूम था अपने जरिए से, मेरे एक्सपीरियंस से, उतना मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ये जानकारी मैंने उतनी ही दी है आपको जितना मुझे डॉक्टर ने बताया। मुझे कोई साइंटिफिक लैंग्वेज या कुछ डॉक्टरों की लैंग्वेज में बताना नहीं आता है। मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या फील किया, मैं वो आपको बता रही हूँ, और जो डॉक्टर ने मुझे बताया वही बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी काम की है या किसी के काम आ सकती है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा इसको। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये मैंने उसके लिए बिल्कुल भी नहीं किया है। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि जो चीज़ मैं डरी हुई थी कोई और ना डरे इस चीज़ से। बाय बाय, गुड नाइट।